हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी ऑफ सोशोलॉजी क्लास। आज जिस लेक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ट्राइबल रिलीजन, जो कि लास्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का। जो यूनिट सेकंड था दैट वाज स्पेसिफिकली ऑन ट्राइबल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने ट्राइबल मैरिज, ट्राइबल फैमिली एंड ट्राइबल इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया हुआ है। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का, ट्राइबल रिलीजन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Introduction. Man, the social animal, is also a religious or spiritual being. Religion is a major concern of man. It is one of the earliest and the deepest interest of the human beings. अब मैन को तो हम सोशल एनिमल कहते ही हैं, साथ में जो है वो एक स्पिरिचुअल बीइंग भी है। जो रिलीजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैन के लिए। वो हम आगे उसके फंक्शंस वगैरह भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। खैर, मैं इस वाले टॉपिक में आपको फंक्शंस वगैरह नहीं बताऊंगी रिलीजन के। आपको मैं अलग सी वीडियो बना के, जो ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मुझे वैसे भी वीडियो अपलोड करनी ही है रिलीजन की, तो जब मैं अपलोड करूँगी आप उसमें से भी देख सकते हैं। रिलीजन जो है वो अर्लीस्ट है एंड द डीपेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। रिलीजन इज़ यूनिवर्सल, permanent, pervasive and perennial interest of man. Man not only has biological, economic and social needs, but also what is known as religious needs. अब हम रिलीजन की बात करें तो सबसे अर्लीस्ट है और डीपेस्ट इंटरेस्ट है किसका? ह्यूमन बीइंग का। और रिलीजन जो है ये यूनिवर्सल है और परमानेंट है, हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। जैसे हम बाकी के इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं ना कि वो यूनिवर्सल है, हमें हर सोसाइटी में दिखता है। जैसे हम फैमिली की बात कर रहे हैं, किनशिप की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सेम इज़ द केस विद द रिलीजन ऑल्सो। रिलीजन भी हमें हर जगह मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही जिस एरिया में हम रहते हैं या जिस सोसाइटी हम रहते हैं वहाँ ही खाली रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। बाकी की भी सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करता है। और मैन की जो अदर नीड्स है लाइक बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, तो वहाँ एक और नीड भी हमने ऐड किया हुआ इसमें, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिलीजियस नीड। रिलीजन इज़ नॉट अ फिनोमिनन ऑफ रिसेंट इमर्जेंस, इट्स बिगिनिंग इज़ अननोन। अगर हम रिलीजन की बात करें, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर हम इसकी बिगनिंग की भी बात करें, दैट इज़ ऑल्सो अननोन, इट इज़ डेटलेस। द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन इज़ यूनिवर्सल, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया। इट इज़ फाउंड इन ऑल द सोसाइटीज़ पास्ट एंड प्रेजेंट। और रिलीजन इज़ अ मोर और लेस कोहेरेंट सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग सुपर नेचुरल ऑर्डर ऑफ बीइंग, फोर्सेस, प्लेसेस और अदर एंटिटीज़। अगर हम रिलीजन की बात करें तो इट्स लाइक अ बिलीफ सिस्टम, जिसमें जो है कुछ प्रैक्टिसेस आते हैं विच आर कंसर्निंग टूवर्ड्स सम सुपर नेचुरल फोर्सेस। अब वो सुपर नेचुरल फोर्सेस किस तरीके के हो सकते हैं? किसी प्लेस के साथ कनेक्टेड हो सकता है, किसी एनिमेट ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इस तरह से। All societies have possessed beliefs that can be grouped under the term religion. हर सोसाइटी के कुछ बिलीव्स है जिसको ग्रुप किस में कर दिया गया है? रिलीजन में। सो रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ। इट इज़ नथिंग बट मैन्स बिलीफ इन सुपर नेचुरल और सुपर ह्यूमन फोर्सेज. इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. Religion is defined as a set of attitudes, beliefs and practices pertaining to supernatural power, whether that power be forces, gods, स्पिरिट्स, गोस्ट और डीमंस। अब जो रिलीजन है ये क्या है? एक मैटर ऑफ बिलीफ है, जो कि वो बिलीफ किस में है? कुछ सुपर नेचुरल फोर्सेस या सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल जो कि बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स, जो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ईजिली। और सुपर नेचुरल को हम लोग पैरानॉर्मल काइंड ऑफ एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। और जो रिलीजन है वो क्या है? सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, बिलीव्स है, प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे अगेन सुपर नेचुरल पावर आती है। अब वो पावर या फोर्सेस किस तरीके के होंगे? गॉड के साथ कनेक्टेड होंगे, या किसी स्पिरिट के साथ, या गोस्ट के साथ, या डीमंस के साथ, जिनको कई ट्राइबल पीपल जो है वो वर्शिप भी करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों के साथ जो है उनका बिलीफ सिस्टम अटैच कर देते हैं, ट्राइबल सोसाइटी का पर्टिकुलरली। अब हम रिलीजन की बात करें तो सबसे पहला आता है एनिमलिज्म एंड मैनिज्म। बिलीफ इन माना जो है ये वर्ड आया हुआ है पॉलिनेशियन लैंग्वेज से, जिसका मतलब है सुपर नेचुरल फोर्सेस या सुपर नेचुरल पावर। माना मीन्स सुपर नेचुरल पावर। अकॉर्डिंग टू सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द बिगनिंग ऑफ रिलीजन। माना जो है वो क्या है? बिगनिंग ऑफ रिलीजन। Merritt said that the entire religious life of the primitive is born out of their belief in certain
ununderstandable, impersonal, non-material and unindividualized supernatural power which takes abode in all objects, animate and inanimate, that exist in the world. मेरिट के अकॉर्डिंगली जो प्रिमिटिव है, अगर हम लोग बात करें बिलीफ सिस्टम की, वो किस में है? कुछ ऐसी फोर्सेस या कुछ ऐसी पावर जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है और जो कि किसी पर्सन में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बहुत ही अलग है। अब वो पावर किस में एग्जिस्ट कर सकती है? कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, या जिनमें हम लोग लाइफ की बात करें किसी एनिमल में फॉर एग्जांपल, या कुछ ऐसी चीज़ों में भी हो सकती है वो पावर या फोर्सेस, लाइक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट मतलब जिनमें कोई लाइफ नहीं है, लाइक स्टोन, माउंटेन। नेक्स्ट, it lies more or less beyond the reach of the senses but is manifested as physical force or such other excellence as man can think of in himself, others and also in objects around him. अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समझ के, सोच के बाहर है। थोड़ा बहुत भी समझ सकते हैं बट उतनी ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते, तभी हम लोग उसको सुपर नेचुरल फोर्सेस बोलते हैं, सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो वो अब जो फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट में या किसी न किसी बॉडी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और हम लोग उसी को ही बिलीव करना उसमें शुरू कर देते हैं। तो और वो जो चीज़ें हैं वो हमारे बस में नहीं है, या वो जो चीज़ें हैं उनको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, या वो हमारे सराउंडिंग में भी है या नहीं। It may differ in intensity, the degree in which it is present in a person or an object, but in essence it is always the same. अब जो उस फोर्स की या पावर की जो इंटेंसिटी है वो डिफ़र करेगी पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट जो उसका एसेंस है वो क्या है? सेम रहेगा। Such a set of beliefs merit called animalism or manism, after the term mana used by Melanesian to designate this force. Such a religious complex of beliefs has also been found among the Munda tribe, the Echo and other cognate tribes of Chota Nagpur. They use the term Bonga to designate this power and quality. Some North American tribes call this power Orenda. It is elsewhere known as Aaron and Wakua. तो इन क्रक्स या इन नटशेल हम इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जो माना है उसका सिंपल सा इतना मतलब है कि किस में बिलीव करना? सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करना। सुपर नेचुरल पावर क्या है? जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं इजीली। कुछ पैरानॉर्मल काइंड ऑफ एक्टिविटी जैसे आपने सुना होगा, बस उसी से ही कनेक्ट कर लो इस चीज़ को, उसी को ही हम लोग मैनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज द एनिमिज्म। Another important Indian tribal religion is animism. According to Risley, tribal religion is animism. The tribal people believe in the presence of supernatural powers at the back of high mountains, flooded rivers, big trees and epidemics. अब यहाँ पे भी सेम चीज़ आ गई कि सुपर नेचुरल पावर है, वो सुपर नेचुरल पावर के इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं रिवर्स में, ट्रीज़ में, या एपिडेमिक्स का मतलब आउटब्रेक, किसी भी तरीके कोई बीमारी फैल जाए, जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, तो सेम एपिडेमिक हो गया जो कि रिस्ट्रिक्ट होता है टू रीजन टू कम्युनिटी, बट जो पैंडेमिक है ये कंट्रीज़ जो है स्प्रेड होता है। दे ट्राई टू प्लीज दीज पावर्स बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपिसिएशंस एंड वर्शिप। अब जो ये सुपर नेचुरल पावर्स है इनको किस तरह से जो प्लीज़ किया जाता है? थ्रू वर्शिप या उनकी डिमांड्स को फुलफिल करके। समटाइम्स दे आर वर्शिप्ड इवन विदाउट बीइंग गिवन नेम, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन चीज़ों को जो सुपर नेचुरल पावर है इनको नाम दिए बिना ही इनकी वर्शिप की जाती है। An important type of animism is ancestral worship, which is found among the Santals and Orans. The Santals worship deities of family and village deities. Deities means gods, जिनमें again belief system हो। Among the Korava tribe there is a goddess of crop. अब कोरावा में क्या है? उनके पास एक goddess of crop है जिसको वो worship करते हैं, उसकी डिमांड को फुलफिल करते हैं। One of the animals and a deity presiding reigns. The tribal people try to please these gods and goddesses by offering the sacrifice of different types of animals and birds before them. The principle of animism is based on the following two beliefs. अब animism किन दो beliefs पे निर्भर करता है? First हो गया, there are powerful souls besides powerful gods. मतलब soul exist करती है। The souls are connected with men. जो ये soul है वो किसके साथ connected है? Men के साथ।
एंड फील प्लेजर एंड पेन थ्रू देम, और वो प्लेजर और पेन किनके थ्रू जो है फील करते हैं, थ्रू men. They influence the events in the world and also control them. जितना भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारी सराउंडिंग में, वो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं. The soul of man survives even after his death. अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि जो सोल है, आत्मा जो है मैन की, वो डेथ के बाद भी कहीं ना कहीं सर्वाइव करती है. जो वर्ड है एनिमिज्म का, दैट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय E.V. टेलर इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर. नेक्स्ट हो गया एनिमेटिज्म. अकॉर्डिंग टू एनिमेटिज्म देयर इज सम impersonal power behind every material object besides the living beings. Thus in the tribal religions is found faith in presence of supernatural power in bones and feathers etc. अब एनिमेटिज्म में क्या है कि जो ट्राइबल जो लोग हैं वो किनको वर्शिप करते हैं, उनको लगता है कि सुपर नेचुरल पावर जो है वो किस में एग्जिस्ट कर रही है, बोन्स में, फेदर्स में. दिस इम्पर्सनल पावर इज़ वर्शिप टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द ग्रुप. अब जो है इस इम्पर्सनल पावर को कैसे क्यों वर्शिप किया जाता है, सो दैट जो उनका ग्रुप है उसमें पीस रह सके और प्रॉस्पेरिटी बनी रह सके. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमेटिज्म एंड एनिमिज्म. द फॉलोइंग डिस्टिंक्शंस हाउएवर हैव बीन पॉइंटेड आउट बिटवीन द टू. While according to animatism there is some mysterious unknown impersonal power at the back of all living beings and things, according to animism there is animal spirit found in all movable and immovable things. अब एनिमेटिज्म और एनिमिज्म को कनेक्ट किया गया हुआ है. देखो दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, या जो हमने माना भी पढ़ा उसमें भी यही था कि कहीं ना कहीं कुछ सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, कुछ सुपर नेचुरल पावर हैं जिनको जो ट्राइबल पीपल हैं वो वर्शिप करते हैं. और ये कुछ मिस्टीरियस तरीके की चीज़ है, कुछ अननोन चीज़ है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो हमारी सेंसेस के बियॉन्ड है और जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है. An example of animatism is found in the tribes of Bihar. They consider the bones, beads, stones and feathers to have living and magical powers. The stones are considered to be the children of Mother Earth and worshipped. अब जो एनिमेटिज्म की जो है वो कहाँ पे है, ट्राइब्स ऑफ बिहार में. अब वहाँ पे क्या होता है, जो बोन, बीड, स्टोन एंड फेदर जो है उनको कहीं ना कहीं जो है वर्शिप किया जाता है, और स्टोन्स को कंसिडर किया जाता है द चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ, और उनको भी वर्शिप किया जाता है. एनिमेटिज्म में हम ज़्यादा फोकस करते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे, जैसे बोन्स हो गया, फेदर्स हो गए, जस्ट लाइक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स. बट जब हम लोग एनिमिज्म की बात करते हैं वहाँ ज़्यादा सा फोकस हमारा सोल पे होता है, आत्मा पे फोकस होता है सबसे ज़्यादा हमारा. The tribal people worship only those parts which can do some harm to them, but sometimes such parts are also worshipped which cannot do any harm. For example, the Singa Bonga of the Munda tribe. जो ट्राइबल पीपल है ये उनको भी वर्शिप करते हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचाए, बट ये उनको भी वर्शिप करते हैं जो नहीं भी हार्म पहुंचाए. Though it is difficult to say as to which type of nature worship is found in a particular tribe in India, generally one finds animism as well as animatism in most of the tribes. From the comparative point of view, however, animatism is more widespread than animism. Next हो गया naturalism. A universal characteristic of tribal religion is naturalism or nature worship. अब यहाँ पे क्या है, हम नेचर को वर्शिप, ट्राइबल पीपल जो है वो नेचर को वर्शिप करते हैं. द घारो ट्राइब ऑफ असम वर्शिप सन एंड मून. द मुंडा पीपल वर्शिप सन गॉड. बिसाइड अदर ट्राइब्स वर्शिप रिवर्स, माउंटेन, स्टार्स, ट्रीज एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट हो गया टोटमिज्म. एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट. टोटमिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक की बात की हुई थी ट्राइबल ट्राइब्स की, वहाँ पे भी समझाया हुआ था, सो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ. Any natural object or living creature that serve as an emblem of a tribe, clan or family is called totem. It may be a species or part of an animal or plant. A natural object, usually real or imaginary, it becomes the name of the tribe. The belief that a person or group has a special mystical relationship to a totem is called totemism. Totemism is simply, totem हमने बात किया मतलब कहीं ना कहीं जो है लिविंग जो है पर्सन वो कनेक्ट करता है किन से, टोटम से, कि
वो उनके कहीं ना कहीं एंसेस्टर रहे हैं, वो उससे अपने आप को रिलेट करते, इसीलिए जो है वो ना उनको कंज्यूम करते हैं ना वो उनको मारते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिस्टिकल का मतलब होता है सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो उनका टोटम के साथ होता है, मिस्टिकल, सो दैट इज कॉल्ड इट्स टोटमिज्म। नेक्स्ट हो गया फेथ इन इमोरलिटी ऑफ soul. Immorality means exempted from death. Among many tribes, there is a custom of observing funeral rites 2 times. Funeral means मरने के बाद जो जितने भी रिचुअल्स किए जाते हैं या कुछ भी जो भी होता है उसको 2 times किया जाता है. This is because of their faith in the immortality of soul. Sometimes the second rite is considered to be more important than the first. The tribal people believe that the soul is not destroyed on the death of the body and requires food extra for a sufficiently long time. अब ट्राइब क्या बिलीव करते हैं कि जो सोल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है और उसको जो है आफ्टर डेथ ऑफ द बॉडी भी फूड की ज़रूरत होती है. Among the Nagas and the tribals of the Nicobar Island, the skull of the dead man is placed on a wooden statue, believing that the soul of the dead man will pass from the skull to the statue. नागाज एंड ट्राइबल्स और निकोबार आइलैंड में क्या है, जो स्कल है डेड मैन का उसको रखा जाता है एक वुडन स्टेचू पे और ये कंसिडर किया जाता है, उनमें ये बिलीफ सिस्टम है कि जो सोल है डेड मैन का वो पास हो जाएगा किससे, स्कल से स्टेचू में. अब now the statue is served like a living human being and efforts are made to fulfill all its needs. अब वो स्टैचू को किस तरह से सर्व किया जाता है कि वो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है और हर तरह की कोशिश की जाती है कि वो उस स्टैचू की या जो जिसको वो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग कंसिडर कर रहे हैं उसकी हर नीड्स को फुलफिल कर सके. समटाइम्स द स्टैचू इज मेड ऑफ ब्रास. सच इज द कस्टम among the Garo tribe of Assam in South India. In Kerala, the statue of a dead person is worshipped at least once a year. The tribals believe that the soul matter can increase the fertility of land and produce life. In the Naga tribe, there is a custom of worshipping souls of the ancestors at the time of sowing and in the need of rains. Next हो गया faith in magic, जादू में belief. The most important characteristic of tribal religion is faith in magic. According to M.F.K. Singh, in its technical sense, magic is a term which summarizes a variety of methods by which man purports to influence automatically the course of events by that touch of the supernatural. A magical act is a rite carried out to twist nature in a specific way to satisfy human desire. अब जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या उनका फेथ किस में है, मैजिक में भी. मैजिक क्या है, जिससे आप जो है नेचर के इवेंट्स को टर्न कर सको, उनको कंट्रोल कर सको, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिकल एक्ट्स आर प्रेविलेंट इन डिफरेंट ट्राइब्स. बहुत सारे मैजिकल एक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रेविलेंट है ट्राइबल पीपल में. द ट्राइबल्स बिलीव इन मैजिशियंस एंड विचेस. नेक्स्ट हो गया इफ़ अ वोमन इज डिक्लेयर्ड अ विच बाय द मैजिशियन ऑफ द विलेज, शी इज़ गिवन ऑल टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स. A strange type of magical rite is found among the Bills to contradict the effect of epidemic. In the event of the spread of epidemic, some people hang. अब देखो अगर कोई किसी भी विलेज में अगर कोई वुमेन है उसको विच समझा जाए बाय द मैजिशियन तो क्या होता है, उसको हर तरह का टॉर्चर दिया जाता है. और साथ में जो है अगर किसी तरह का एपिडेमिक आ जाए तो उस दौरान पे क्या होता है, पीपल हैंग सम पिक्चर्स एंड बास्केट्स इन अ बैम्बू पूल and run on the main street crying Toraka. Hearing them, other people of the village help them in carrying this load out of the village. The load is carried to the nearest river or jungle and throwing it in. The people believe that the epidemic has been thrown out of the village in the river or the forest. अब इन सब में क्या होता है, अगर किसी तरह का एपिडेमिक आ जाए तो लोग क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स और कुछ बास्केट जो है बैम्बू पूल के साथ हैंग कर देते हैं और चलते चलते रोते हैं एंड दे क्राई व्हाट टोराका. अब जो ये सुन के जो है बाकी के भी लोग जो हैं विलेज के वो उनके साथ निकल पड़ते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और वो इन सब चीज़ों को जो उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है उसको नियरेस्ट रिवर और जंगल में फेंक देते हैं. और उनमें इस तरह का बिलीफ सिस्टम है कि अगर वो ऐसा करेंगे जो एपिडेमिक उनके विलेज में आया हुआ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट हो गया फेथ इन रिबर्थ.
मोस्ट ऑफ द फिर से जन्म लेना. मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्राइब्स बिलीव दैट आफ्टर डेथ द सोल ऑफ अ मैन सर्वाइव्स द बॉडी एंड एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ सम एनिमल, बर्ड और अदर लिविंग बीइंग. Among the bills, efforts are made to find out as to which body will be entered into by a particular soul. Similar beliefs are found among Nagas of Assam, Ahirs of Bengal, Kamar and Gond tribes. Next हो गया totem and taboo. ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं. द कस्टम ऑफ टोटम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल रिलीजन. Different Indian tribes believe in different types of totem. The totem is considered to be the originator of a particular tribe. Its killing and eating is a taboo for the people of the particular tribe. ये हम लोगों ने characteristics में पढ़ा हुआ था. It is worshipped and respected everywhere. Marriages cannot be contracted among the male and female of same totem because they are thought to be having blood relationships. Next, in fact, tribal religion is the most primitive form of human religion. Thus, it exhibits that unified purity characteristic of the primitive form. It is the beginning of religious revolution. Hence, in it, one finds magic, religion, and ritualism all in one. This was all about tribal religion. अब इसमें पेंडिंग पोर्शन ये है कि आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है ट्राइब की, थोड़ा सा इंट्रो पोर्शन एंड देन डेफिनेशन. देन आपको फंक्शंस भी बताने पड़ेंगे ट्राइबल रिलीजन के क्या है और सम डिसफंक्शंस ऑल्सो. उसके बाद जो है आप जो ट्राइबल रिलीजन की बात करोगे जितने भी टाइप्स हैं. तो ये इतना ट्राइबल रिलीजन के बारे में था. फॉर एनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. थैंक यू.